नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आज की ये वीडियो हमें अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा है। इसका कारण ये है दोस्तों कि हमें विभिन्न सोर्सों से ये जो वर्तमान नया राजस्थान बना है, उसके जो आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। हमने इस वीडियो के लास्ट में एक ब्यावर जिले के गठन से संबंधित क्वेश्चन डाला है। वो क्वेश्चन आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, वह प्रश्न 3 से 4 एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा ब्यावर जिले के गठन से संबंधित। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हमारा उद्देश्य है कि आप तक जो भी क्वेश्चन या जो भी आंकड़े प्रोवाइड किए जाए वो बिल्कुल राइट हों और नए राजस्थान के गठन के अनुसार हों। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले राजस्थान के भौतिकीय भागों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं दूसरा जो हमारा भौतिकीय प्रदेश है, अरावली पर्वत श्रृंखला, उससे संबंधित प्रश्न। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरती है? इसको आप राइट करना, गिरती नहीं है बल्कि घेरती लिखा है। ऑप्शन है ए 61.11%, बी ऑप्शन 9%, सी ऑप्शन है 23% और डी ऑप्शन है 6.8%। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9%। यानी हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये राजस्थान के लगभग 9% भाग को घेरती है और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। जबकि हमने मरुस्थल के अंदर देखा था कि मरुस्थलीय जो प्रदेश है वह 61.11% भाग को घेरता है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों, एक अरावली पर्वत श्रृंखला से प्रश्न आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो वो आप याद रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन काल। इस काल में इस अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये भी आप तथ्य याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में है? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 20। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो 20। अब आप अगर हमारे पुराने आंकड़ों या तथ्य के अनुसार देखें तो पुराने समय में ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार था वो राजस्थान के कुल 13 जिलों के अंदर था। और हमने इससे पहले पढ़ा था मरुस्थलीय जो जिले हैं उनका भी विस्तार कितने जिलों के अंदर है? 20 जिलों के अंदर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है वह पहले 12 जिलों में था, लेकिन 8 नए जिले और बन गए। तो कुल मरुस्थलीय कितने जिलों के अंदर है? 20। और हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका पहले विस्तार 13 जिलों के अंदर था। वर्तमान में 7 नए जिले और ऐड हो चुके हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में। तो इस प्रकार से कुल जो जिले हैं अब अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो 20 जिलों के अंदर है। अब इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो 7 नए जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं? हमारा है नीम का थाना, बहरोड, खेरवाड़ा, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, ब्यावर और सलुम्बर। ये 7 नए जिले हैं जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का इनके अंदर भी विस्तार है। तो इस प्रकार से 13 और 7 20 हो गए। और एक और जिला बना है केकड़ी। तो आप इसमें डाउट नहीं होना है, डाउट एक केकड़ी जिला बना है जो कि हमारे अजमेर जिले से कटकर बना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जिला अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि इसमें पहले भी जो ये हमारा मैप के अंदर अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा अजमेर जिला है। पहले तो अरावली पर्वत श्रृंखला थी वो अजमेर जिले के इस साइड से होकर गुजरती थी। और जो केकड़ी जिले का निर्माण हुआ है वह हमारा जो अजमेर जिला है उसका पूरी भाग को काट कर अलग बनाया गया है। तो यहाँ पर पहले भी अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं थी, तो अब भी नहीं है, इसलिए केकड़ी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। केवल 7 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो कुल जिले होंगे 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन 550 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 692 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 930 किलोमीटर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन है 692 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है,
तब हमारा आंसर होगा 550 किलोमीटर। इसके अलावा आपको अरावली से संबंधित अन्य तथ्य ये भी ध्यान रखने कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये 3 राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। एक है गुजरात, एक है राजस्थान और एक है हरियाणा। तो इन तीनों राज्यों का भी नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत विस्तार है, तो ये 550 है और कुल 692 है, तो ये 550 का कितना प्रतिशत होगा, 80% इसका विस्तार राजस्थान के अंदर है। एक इसके अलावा अन्य तथ्य याद रखेंगे कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये किधर से किधर है इसका विस्तार, तो ये हमारा चतुर्भुज आकृति का राजस्थान है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला इधर से, यानी ये कौन सा हमारा पश्चिम भाग, और ये क्या है दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किधर से किधर है, तो हमारा होगा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। और ये राजस्थान के आबू रोड यानी सिरोही से प्रवेश करती है और राजस्थान के झुंझुनू जिले से ये बाहर निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है जालोर, बी ऑप्शन है हमारा नागौर, सी ऑप्शन है सिरोही और डी ऑप्शन है चूरू। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन सिरोही। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु शिखर की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। अब इसको आप इस तरह से जोड़कर याद रख सकते हैं कि हमारे जो जयपुर का निर्माण हुआ था वो भी 1722 ईस्वी के अंदर हुआ था, जयपुर का भी। तो आप इन दोनों तथ्यों को जोड़कर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो उसका हमने बता दिया आपको 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में के किस जिले में जरगा, इस जगह की जगह आप कर लो जरगाह, ये मिस प्रिंट हो गया है तो इसको आप राइट कर लीजिए। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? ए ऑप्शन है सिरोही, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन अलवर और डी ऑप्शन है जयपुर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन उदयपुर। ये जो जरगा पर्वत है ये पहले भी उदयपुर में था और वर्तमान में भी उदयपुर में है, क्योंकि उदयपुर से कटकर नया जिला बना है सलुम्बर। तो सलुम्बर में कोई भी ऐसी ऊंची चोटी नहीं है जो आपको याद करनी पड़े। आज तक जितनी भी ऊंची चोटियां पूछी गई हैं वो सब की सब उदयपुर के अंदर है और सिरोही के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सिरोही के अंदर जो भी ऊंची चोटियां हम पढ़ते आ रहे थे वो वैसी की वैसी रहेंगे, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरावली का न्यूनतम पॉइंट कौन सा है? ए ऑप्शन गुरु शिखर, बी ऑप्शन सांबर झील, सी ऑप्शन पुष्कर घाटी और डी ऑप्शन है माउंट टापू। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्कर घाटी। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि उन्होंने पढ़ा है कि राजस्थान का न्यूनतम पॉइंट सांबर झील है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्वेश्चन है राजस्थान का न्यूनतम पॉइंट कौन सा है, तब सांबर झील होगा। और यदि आपसे केवल पर्टिकुलर अरावली का न्यूनतम पॉइंट पूछा जाए तो वो हमारा उत्तर होगा पुष्कर घाटी। और यदि पूछा जाए कि अरावली का उच्चतम पॉइंट कौन सा है तो वो हमारा गुरु शिखर है और न्यूनतम पॉइंट है पुष्कर घाटी। और राजस्थान का जो न्यूनतम है वो है हमारी सांबर झील। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शन 450 मीटर, बी ऑप्शन 700 मीटर, सी ऑप्शन है 1000 मीटर और डी ऑप्शन है 930 किलोमीटर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 930 किलोमीटर है, ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई है। और हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से 20 जिलों के अंदर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपर के भाग को कहा जाता है उत्तरी अरावली, बीच वाले को कहा जाता है मध्य अरावली और नीचे के भाग को कहा जाता है दक्षिणी अरावली। अब बात करें हम इन तीनों अरावलियों को मिलाकर कुल औसत ऊंचाई होती है वह है 930 किलोमीटर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है तब होगा हमारा 450। यदि पूछा जाए कि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई तो होगा 700 मीटर और आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है तो होगी हमारी 1000 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले के अंदर है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन ब्यावर, डी ऑप्शन पाली। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा उदयपुर। दोस्तों, नए जिलों के गठन से पहले भी अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर था, और नए जिले के गठन होने के बाद में भी सबसे ज़्यादा विस्तार है वह उदयपुर में ही रहेगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का सबसे कम विस्तार किस जिले के अंदर है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन ब्यावर और डी ऑप्शन है झुंझुनू। तो इसका दोस्तों हम पहले जो अजमेर जिला था, अरावली का सबसे कम विस्तार इस अजमेर जिले के अंदर था, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद में अभी श्योर नहीं है, आधिकारिक आंकड़े आदि के बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि ये झुंझुनू के अंदर भी अब हो सकता है कि सबसे कम विस्तार झुंझुनू आ जाए जिलों के अंदर, क्योंकि झुंझुनू के अंदर जो अरावली का विस्तार था वो सबसे ज़्यादा जो खेतड़ी वाला क्षेत्र था इसके अंदर था। लेकिन अब इस खेतड़ी को हटाकर झुंझुनू से किसके अंदर शामिल कर दिया गया? नीम का थाना के अंदर शामिल कर दिया गया। अब केवल झुंझुनू के हमारा जो लोहागढ़ और जो हमारा बुहाना तहसील की तरफ का जो अरावली का विस्तार है वही आता है, जो कि इस अजमेर से कम है, लेकिन ये आधिकारिक आंकड़े आने के बाद में ही श्योर हो पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन के अभी किसी भी दोनों में राइट नहीं मानना आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन बैराट, बी ऑप्शन रघुनाथगढ़, सी ऑप्शन नाहरगढ़, डी ऑप्शन खो। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा रघुनाथगढ़ है। यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई है 1055 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। अब दोस्तों इसमें एक आता है हमारा खो और नाहरगढ़। ये दोनों जो चोटियां हैं ये दोनों जयपुर में थी पहले, वर्तमान में भी जयपुर में रहेगी। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है बैराट। बैराट जो चोटी है ये जयपुर में आएगी या फिर नया जो जिला बना है कोटपुतली। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि ये जो बैराट है इसका कुछ भाग तो कोटपुतली के अंदर जोड़ा गया है, और कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं वो हमारी जयपुर ग्रामीण में शामिल की गई है। तो अभी इसका श्योर नहीं है कि ये बैराट जो सबसे ऊंची चोटी है ये कोटपुतली बहरोड में आएगी या फिर जयपुर ग्रामीण में। तो आप इसको अभी श्योर नहीं मानना है। बाकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में स्थित है, और इसकी कुल ऊंचाई है 1055 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए तारागढ़, बी ऑप्शन नाग पहाड़, सी ऑप्शन गोरमजी और डी ऑप्शन है गुरु शिखर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गोरमजी, जो कि मध्य अरावली। पहले दोस्तों देखिए हमारा जो मध्य अरावली का जो क्षेत्र था उसके अंदर सिर्फ एक जिला शामिल होता था, वो था हमारा अजमेर, और कुछ भाग आता था इधर पाली का और राजसमंद का। लेकिन ज़्यादा विस्तार किसके अंदर था? मध्य अरावली का, अजमेर के अंदर। अब अजमेर से जिला बन चुका है एक नया हमारा ब्यावर। तो अब जो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो दो जिलों के अंदर है, एक है अजमेर, एक है ब्यावर। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी, जिसकी कुल लंबाई है 933 मीटर है, या कई किताबों में आपको 934 में मिलेगा। और इस गोरमजी जो पर्वत चोटी है इसका नाम टोडगढ़ पर्वत भी कहा जाता है इसको। तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ब्यावर जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, गोरमजी या टोडगढ़ है ये ब्यावर जिले के अंदर आएगा, जिसकी कुल लंबाई 933 ऊंचाई है, जो 933 मीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अजमेर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो तारागढ़ होगा, जो गढ़बीडली पर्वत पर स्थित है, और इसकी लंबाई ऊंचाई है वह 873 मीटर है। तो अब अजमेर की ऊंची चोटी होगी तारागढ़। और अगर पूछा जाए मध्य अरावली की तो वो होगी गोरमजी, ये ब्यावर जिले में स्थित है। तो ये अब सबसे ऊंची चोटी कहाँ की होगी? ब्यावर की होगी दोस्तों। तो आपको ये नए तथ्य को अनुसार ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन जैसलमेर, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन कोटा, डी ऑप्शन गंगानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदयपुर। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, सीईटी, पीटीटी, बीएसटीसी, इस एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों।
हर बार रिपीट भी होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। उदयपुर के अंदर स्थित है ये। उसके बाद में आता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? घोराट का पठार, बी ऑप्शन लसाड़िया का पठार, सी ऑप्शन मेवाड़ का पठार और डी ऑप्शन है ऊपरमाल का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा घोराट का पठार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कम से कम 10 या 15 बार ये एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 12, ब्यावर जिला जो बना है इसका गठन किन जिलों से काटकर बनाया गया है? तो 1 अजमेर, 2 भीलवाड़ा, 3 पाली और 4 राजसमंद। तो इसके हमारे ऑप्शन है अजमेर या फिर पाली से काटकर बनाया गया, बी ऑप्शन है अजमेर, पाली, राजसमंद, सी ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा और पाली, डी ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद। तो दोस्तों इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद। अजमेर से और पाली से तो बहुत सारा क्षेत्रफल लिया गया है, लेकिन भीलवाड़ा की जो बदनौर तहसील है, जो बदनौर ग्राम पंचायत है, जो पंचायत समिति है, इसके 3 से 4 ग्राम पंचायतें इस ब्यावर जिले में शामिल की गई है। ऐसे ही राजसमंद की जो भीम जो पंचायत समिति है, इसके भी 3 से 4 गांवों को, ग्राम पंचायतों को ब्यावर के अंदर शामिल किया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे और वो अजमेर और पाली को ही करके आएंगे। तो इसमें आपको ये दोनों बातें और याद रखनी है। और कई हैं जो डिटेल में पढ़ेंगे वो अजमेर, पाली, राजसमंद भी कर देंगे, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा की जो बदनौर पंचायत समिति है उसके भी 3 से 4 गांव ब्यावर जिले के अंदर शामिल किए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, यानी 4 जिलों को तोड़कर ब्यावर जिले को गठन किया गया है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।